प्रोग्राम में बात करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि एक साल में 3 कप्तान बदल डाले, बोर्ड में अखाड़ पछाड़ करके भी देख लिया, स्टेडियम्स का रंगो रोगन भी करके देख लिया, लेकिन बदल ना सकी तो शाहीनों की कारकर्दगी। माइनर और मेजर सर्जरीज के बावजूद कौमी टीम आज भी 20 बरस कबल के मकाम पर खड़ी है और ये वो टीम है जिसने ऊपर नीचे आईसीसी के 3 बड़े इवेंट्स में पहले ही राउंड पर घर जाकर तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अपने कप्तान को न्यूजीलैंड यात्रा पर भेजा गया, मगर हुआ वही जिसका यकीन था, यानी उल्टी हुई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। आज माउंट बंगोई की बारिश में शाहीनों को व्हाइट वॉश से ना बचा सकी। एक बार फिर शाहीनों ने रिवायती खेल का मुजाहरा किया, ना जीत की लगन ना व्हाइट वॉश के दाग धोने का ख्याल। शाहीन आए, ग्राउंड का नजारा किया और चलते बने। बाबर आजम से लेकर आकिफ जावेद तक कोई भी खिलाड़ी इतनी देर तक ना टिक सका कि 265 रन का हदफ अबूर किया जा सकता। यूं 40वें ओवर्स में 221 रन बनाकर शाहीन व्हाइट वॉश का दाग सीने पर सजाए पवेलियन लौट गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार शाहिद हाशमी। सर, शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा, ओवरऑल अगर हम पिछले मैचेस की बात करें तो शाहीनों की जो कारकर्दगी है वो काफी मायूस कुन रही है। क्या समझते हैं कि हमारी कौमी टीम जो है वो कहां पर लैग कर रही है कि इतनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी उन्होंने? देखिए, सारे शोबों में ही लैग कर रही है। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान की टीम ने इस दौरे पे बिल्कुल भी नहीं खेली। लेकिन इन सब चीज़ों का अहाता करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिठाकर सबको बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तीनों फॉर्मेट में तीनों जो डिसिप्लिन होते हैं गेम की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और चौथा फिटनेस, इन सब में पाकिस्तान की टीम दूसरी बैनुल-अक़वामी टीमों से बड़ा पीछे नजर आ रही है। लेकिन अभी 6-7 महीने पहले की बात है, नवंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। 22 साल बाद हम कोई सीरीज जीते थे। फिर जनूबी अफ्रीका में हम 3-0 जीते। जनूबी अफ्रीका को किसी भी टीम ने आज तक उनकी तारीख में वनडे सीरीज में 3-0 नहीं व्हाइट वॉश किया था, हमने किया। लेकिन अचानक 6 महीने में क्या चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से सारी जो अच्छी कारकर्दगी थी बिल्कुल पीछे चली गई। हम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच नहीं जीत सके। ट्राई सीरीज में उससे पहले हमने एक ही मैच जीता। न्यूजीलैंड में हम 5 में से 4 T20 हार गए, 3 के तीनों वनडे हार गए। तो इसका अहाता करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीमों से बहुत पीछे चल रही है, खेल के स्टाइल में भी, रैंकिंग में भी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। ना उन्होंने जो वादा किया था कि सर्जरी करेंगे वो किया, ना मेजर ना माइनर, कुछ भी नहीं किया। अब उन्हें इसका प्रॉपरली अहाता करना चाहिए कि एक टीम जो 6 महीने पहले इतनी अच्छी लग रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, वो कैसे इतनी पीछे चली गई। अच्छा, ये भी बताएगा शाहिद साहब, क्या समझते हैं कि टीम में कुछ ऐसे बेहतर ऑप्शंस होने चाहिए थे, ऐसे चेंजेस होने चाहिए थे कि जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते? देखिए, आपके 2 प्लेयर तो जो वाइट बॉल के टॉप क्लास प्लेयर हैं, फ़खर जमान और साइम अयूब, वो इस टीम में शामिल नहीं थे। दोनों इंजर्ड थे। वो जब वापस आएंगे उनको आपको टीम में शामिल करना पड़ेगा। आपको फैसला करना पड़ेगा कि आया बाबर आजम और रिजवान आपकी T20 प्लानिंग का हिस्सा है या नहीं है। मेरे हिसाब से और बहुत दूसरे मेरी तरह के लोगों के हिसाब से वो दोनों पाकिस्तान टीम की प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि आप जिस स्टाइल से T20 क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत पुराना स्टाइल है। आपको नए स्टाइल से 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, और वो केपेबल है, खेल सकते हैं। जब उनको एक दफ़ा बता दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा नहीं खेलेंगे तो आप हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होंगे, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा। पूरी दुनिया चिल्लाती रही कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक रेगुलर ओपनर, एक और स्पिनर रखना चाहिए, लेकिन क्यों सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने नहीं रखा? कौन लोग हैं वो, उनका हाथा होना चाहिए। मोहसिन नकवी को भी पता है, उन्होंने खुद भी कहा एक दफ़ा मीडिया टॉक में कि अगर रिव्यू हो सकता है तो रिव्यू करना चाहिए। तो क्यों नहीं रिव्यू हुआ? तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप होगा, उसकी हमें अलग प्लानिंग करनी है। 2027 के ODI वर्ल्ड कप की हमें अलग प्लानिंग करनी है। और फिर टेस्ट मैचों की चौथी साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरू हो रही है। एक साइकिल में हम 5 नंबर पे थे, एक साइकिल में हम 7 नंबर पे थे, और पिछली ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, हमारा हम 9वें और आखिरी नंबर पे थे। तो वाइट बॉल की और रेड बॉल की अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिलेक्टर्स की जानिब से जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा जो किया गया, इसका ये मुंह बोलता सबूत है जितनी भी खराब परफॉर्मेंस की गई है कौमी टीम की जानिब से। तो क्या अभी भी जो सेलेक्टर्स हैं या पीसीबी की बात करें, वो सिफारिशी खिलाड़ियों को ही टीम में जगह देंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। एक आध खिलाड़ी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की ऊपर काफ़ी तनकीद हुई कि उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर ले लिया गया। फ़हीम अशरफ की एक पुरानी तस्वीर भी मीडिया पर
वायरल होती रही सोशल मीडिया पर कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिल रहे हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो बहुत पुरानी तस्वीर थी। लेकिन इन दोनों ने अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। खुशदिल ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, न्यूजीलैंड में भी एक आध वो अच्छी इनिंग्स खेल लेते तो उनका जो सिलेक्शन था वो जस्टिफाई हो जाता। फ़हीम अशरफ ने दूसरे वनडे में बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, वो केपेबल हैं। खुशदिल शाह भी केपेबल है, हमारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि आप। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा, बड़े इवेंट्स तो बहुत दूर की बात है, अगर हम सीरीज की बात करें तो उसमें भी बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही है, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, सीरीज की तो बुरी कारकर्दगी बहुत पुरानी अरसे से चल रही आ रही है। 2018 में भी हम 5 वनडे खेले थे, न्यूजीलैंड में पांचों हारे थे। 2015 में 2 वनडे खेले थे, दोनों हारे थे। 2016 में 3 वनडे खेले थे, एक बारिश की नजर हुआ, दोनों हार गए। तो हम 2011 के बाद से तो न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीते ही नहीं है। तो काफी पुराने मसले चल रहे हैं, इनको सबको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह ज़बू हाली का शिकार होती रही तो हमारी फंडिंग में आईसीसी कमी कर देगी। दूसरे मुल्क जो हमसे ऊपर चले गए वो मुतालबा करेंगे कि हमारी फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें क्रिकेट की ज़बू हाली को फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लानिंग करनी चाहिए, वरना हमारी क्रिकेट फिर कभी उठ नहीं पाएगी। अच्छा, क्या समझते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग में कहाँ जो है वो कमी आ गई है, या कोई ऐसी टेक्निक्स जो है उसमें कमी है कि हमारी जो टीम है वो मुसलसल जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है उनको? देखिए, 4 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। एक होता है टेक्निकल, उसमें हम लोग पीछे हैं। एक होता है टैक्टिकल, जो यानी ग्राउंड पे आप अपने टैक्टिक्स सिलेक्शन में अपने टैक्टिक्स दिखाते हैं, उसमें भी हम पीछे हैं। एक होता है फिजिकल यानी फिटनेस, उसमें भी हम पीछे हैं। हमारे प्लेयर आए दिन इंजर्ड होते रहते हैं, वल्नरेबल होते हैं फिटनेस में। और आखिरी जो होता है वो मेंटल होता है। मेंटल भी हम ना हमें गेम अवेयरनेस है, ना हमें मेंटल पता होता है। एक प्लेयर आउट होता है एक ओवर में, उसी ओवर में दूसरा प्लेयर भी आउट हो जाता है। जब एक बैट्समैन आउट हो गया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आपको अपनी विकेट बचानी है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। चारों एस्पेक्ट हैं, इन चारों एस्पेक्ट्स में हम दुनिया की टीमों से पीछे हैं। अगर हम इनको जल्दी एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट और भी नीचे जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद हाशमी, सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार थे, और हमसे बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो कौमी टीम की परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल मैचेस की अगर बात करें, और किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। और हमने अपने प्रोग्राम में इन तमाम सेगमेंट्स पर बात की, जिसमें हमने खेल के मैदान से भी खबर शामिल की, गजा की सूरत हाल पर भी बात की, और सियासी मंजरनामे पर भी जो है उस पर भी आपको अपडेट किया। तो आज के प्रोग्राम से फिलवक्त इतना ही।